अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मैरी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ड्रामा सीरियल मैरी में हबीब एनी के पीछे पीछे है, लेकिन समीना भी अपनी बेटी को समझा ही देती है कि जब तक रहीला उसके साथ है तब तक अपने बाप से दूर रहना। और फ़ाखर की हकीकत समीना के सामने आ जाती है कि वो छुप छुप कर आमना के साथ मुलाकातें कर रहा है और हबीब की चालाकियां समीना ने पकड़ ही ली हैं। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सब दोस्त देखेंगे एनी के पास उसके अब्बा जब आते हैं तो वो सारी की सारी बातें बता देती है अपनी माँ आयशा को और कहती है कि अब्बा जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने मेरे साथ बात की और माफ़ी मांगी, उन्होंने वाकई वो बदलना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद आयशा कहती है कि 18 साल हो गए हैं, अब क्या बदलना है, इतनी ज़िंदगी गुजर गई, मुझे तो लगता है कोई और ऐसी बात है कि वो तुम्हारे पीछे घूम रहा है। किचन में काम कर रही होती है और सब्जियां काट रही होती है। आंखों में आंसू आ चुके हैं आयशा के भी, और आयशा का भी तो दिल ही टूट जाता है कि उसकी बेटी के साथ कितना जुल्म हुआ है और फ़ाखर भी उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा। और हबीब साहब एक नया ड्रामा करने जा रहे हैं। आयशा की आंखों में आंसू ज़ोरों कतार रो रही है कि अब वो क्या करे। तो इससे पहले जब वो कपड़े धोने जा रही होती है तो एनी का चेक उससे नज़र आ जाता है जिसके ऊपर भारी अमाउंट होती है। आयशा वो देखने के बाद परेशान हो जाती है और रो रही होती है कि मेरी बेटी भी मुझसे बातें छुपा रही है, इसने कब बैंक अकाउंट ओपन करवाया, भारी अमाउंट इसके पास आई तो आई कैसे, और मुझे मालूम भी नहीं, लगता है कि इस बार वो मुझसे कुछ छुपा रही है समीना के साथ मिलकर। दूसरी तरफ आप देखेंगे एनी अपनी बेटी को संभाले हुए होती है। उसके बाबा उसके पास पहुंच जाते हैं तो पूछते हैं क्या हाल है अनाया का, ठीक है। एनी ये सब कुछ देखने के बाद सोच रही होती है कि पीछे से पहुंच जाती है आयशा भी और कहती है कि अब अपनी हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी तो उस वक्त नहीं सोचा कि उसने स्टडी भी करनी होगी, लेकिन आप इतनी देर के बाद हौसला देने आए हैं। और हबीब साहब सब बातों को पीछे छोड़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि बस जो कुछ मुझसे गलतियां हो गई हैं मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो एनी भी मुझे माफ़ कर देगी। ये बात सुनने के बाद सोचों में गुम हो जाती है कि वो वाकई हबीब बदलना चाहता है या कोई इसकी चाल है। दूसरी तरफ फ़ाखर आमना के साथ मुलाकात करने पहुंच जाता है और उसके साथ खाना खा रहा होता है और उसकी मां पहुंच जाती है और कहती है कि फ़ाखर तुम यहाँ पर, तुम्हें तो मैंने कहा था कि टाइम पर घर आ जाना। और फ़ाखर कहता है कि मैंने कुछ बातें करनी थी आमना से। और आमना भी यहाँ पर परेशान हो जाती है। यहाँ पर समीना नाराज़ हो जाती है और फ़ाखर पर उसे कहती है कि खाना खाकर जल्द और जल्द वापस घर आ जाना। और जब फ़ाखर घर आता है तो घर में समीना हिसाब व किताब कर रही होती है, बिज़नेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर रही होती है। सारे के सारे काम इस बार ख़ुद ही संभाल रही है क्योंकि हबीब पर इस बार यकीन नहीं है। टोटल कर रही होती है तो ऊपर फ़ाखर पहुंच जाता है। अम्मी जान आप मुझे बताएं जो काम आप मुझसे करवाने हैं। उसकी माँ उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करती और कहती है शादीशुदा हो के तुम्हें क्या ज़रूरत है आमना के पीछे जलील और रुसवा होने की। और फ़ाखर कहता है अम्मी जान आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप परेशान ना हो, मेरी तरफ से आप किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर सोचूं में बैठकर गुम है हबीब को लेकर, जो कि कारोबार में भी लॉस हो रहा है क्योंकि समीना के सामने तो सब कुछ आ चुका है। उसके पास से जैसे ही हबीब गुज़रता है तो उसे रोक लेती है और कहती है कि आजकल जो आप कर रहे हैं मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। और इस बार मिलती है हबीब के कपड़ों में चेक बुक की रसीद और यहाँ पर आयशा बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है। आने वाले वक्त में रहीला को बहुत जल्द नाकामियाँ ही नज़र आ रही हैं।
جس طرح اس نے سوچا تھا کہ حبیب کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس بار فاخر اور ثمینہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ثمینہ اس بار آنکھیں کھول کر جی رہی ہے۔ اس بار وہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرتی کہ حبیب کاروبار ہتھیا لے۔ یقیناً دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔